विभाजन के बाद सुंदर साहब कैसे यहाँ पे आए, कैसे उन्होंने खुद को स्थापित किया, कैसे ये मंदिर बना, कौन कौन और कैसे कैसे क्या लीला यहाँ पे हुई है, उस सब का सारा वर्णन ये छोटी सी एक नाटिका मैं कहूँगा इसमें दिया हुआ है। आप सब अभी इसको देखेंगे। इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी है श्रीमती ममता गिडरा ने और सब बच्चों को, इनको सबको डायरेक्शन दिया है, इसको कोरियोग्राफ किया है श्रीमती पारुल अरोड़ा ने। इसका सारा अरेंजमेंट जो किया है श्री अनिल अरोड़ा ने, श्री सतीश सलूजा ने और जो भी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। हाँ जी, वेशभूषा जो है वो सिल्की, हाँ जी, सिल्की भगत जी की है और इन सारे बच्चों की मेहनत है। ये टोटल इसमें हमारे 21 कलाकार हैं, छोटे बड़े। तो ममता देखिएगा भाई साहब, ममता जी का भी नाम तो लो यार, कोई बात है। सबसे पहले ही ले लिया। अच्छा, मैंने नहीं सुना। मैंने बोला है कि ये सारी स्क्रिप्ट जो है, ये स्क्रिप्ट लिखी है श्रीमती ममता गिडरा ने और अब माइक ममता जी के पास है। सबसे पहला भजन हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र सुखीजा जी का आना है, तो आपसे अनुरोध है आप यहाँ के सुखीजा साहब के सामने आए और जैसा डायरेक्शन होगा वैसा आप अपना भजन रखिएगा। श्री प्राणनाथ प्यारी की, श्री प्राणनाथ प्यारी की, श्री करनाल धाम की, बाबा दयाराम साहेब जी की, बाबा जमुना दास महाराज जी की। प्रणाम जी सुंदर जी। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना तेज पर श्यामा, पल पल करूं पल पल करूं। प्रणाम जी सुंदर जी। जैसा कि विदित है कि हम थोड़ा माइक इस वर्ष कानपुर मंदिर में बाबा दयाराम साहब जी का ये 75वां वार्षिक उत्सव बहुत ही धूमधाम हर्ष उल्लास से मनाने जा रहे हैं। अभी जैसा कि इन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट मेरे द्वारा लिखी गई, तो मैं उसमें थोड़ा सा संशोधन करते हुए कहूँगी कि मैं कुछ नहीं, राज्य महाराज की प्रेरणा हुई और 75 वर्षों का इतिहास लिखा जाना था और बहुत संक्षिप्त में, तो राजी ने कलम से जैसा लिखवाया उसको थोड़ा कविता रूप में लिखने का प्रयास किया, थोड़ा ताकि कम लाइंस में बेस को कम करो, ज्यादा से ज्यादा हम उसको कवर कर पाए। और इसमें मुख्य आभार हमारे जिन सुंदर साहब का है, वो हमारे बुजुर्ग सुंदर साहब जो आज शायद नहीं है लेकिन उनके वंशज हमारे बीच में हैं, उनकी प्रेरणा और आंटी राज दुलारी सिडाना जी का बहुत बहुत आभार। उन्होंने सहारनपुर से ऑडियो बनाकर भेजा। वो यहाँ इसी मंदिर में बहू बनकर आई थी, बाबा जमुना दास जी महाराज के घर की पोते की वो बहू थी, वाइफ थी। यहीं पर वो शादी होकर आई, तो उनको तो जैसे एक एक पल एक एक क्षण उन्होंने जिया था। वो ऑडियो नहीं था, वो उनका जीवन था। इसी तरह आदरणीय सुरेंद्र भाई साहब जी ने मुझे सन वाइज लिख के दिया, ईयर वाइज, तो आपकी याददाश्त की बहुत दाद देनी पड़ेगी, प्रशंसा करनी पड़ेगी। तो कुछ महत्वपूर्ण वर्षों को लेते हुए हमने प्रयास किया कि हम अपने पुराने उन मधुर पलों को याद करें कि कैसे ये मंदिर एक छोटे से कमरे से कितने विशाल रूप में आया, और जो हमारे बुजुर्ग सुंदर साहब जिनका बहुत परिश्रम, बहुत त्याग, बहुत बलिदान रहा, उनको हम लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज वो हमारे बीच चाहे नहीं है,
किंतु उनका आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। तो मैं उनका नाम लेती हूँ और सब सुंदर साथ हृदय से उनको प्रणाम करेंगे, उनके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करेंगे, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। धामवासी सब श्री जमुनादास जी सिलाना, श्री मुकुंदास जी सिलाना, श्री अमरनाथ जी गिरधर, राजकिशन जी सिलाना, श्री राजकिशन जी भगत, हरिकिशन जी भगत, राजकिशन जी जुनेजा, श्री मुलक राज जी गिरधर, राधे श्याम जी सिलाना, श्री चरणदास जी मोगा, श्री चंद्र प्रकाश जी जुनेजा, श्री चमनलाल जी सलूजा, श्री वेद प्रकाश जी कालड़ा, लेखराज जी कालड़ा, स्वर्गीय दीवान चंद जी मिड्ढा, स्वर्गीय मथुरा दास जी सुखीजा, श्री चंद्र प्रकाश जी भगत, श्री बलवंत राय जी भगत, श्री हरिचंद जी खुराना, श्री रतनलाल जी सिलाना, श्री पूरन चंद जी सिलाना, श्री गुलजारी लाल जी भगत, चंद्र प्रकाश जी सलूजा, श्री मदन मोहन जी मिड्ढा, श्री दिनेश जुनेजा, श्री नरेंद्र मोंगार, श्री रवि खुराना जी, वजीर चंद जी गिरधर, बोधराज जी कालड़ा और हमारे महिला सुंदर साथ धामवासी श्रीमती लाजवंती सुखीजा, श्रीमती सुदेश भगत, श्रीमती संतोष भगत जी, पूजा जी, श्रीमती राज गिलोत्रा, श्रीमती जनक कालड़ा, श्यामबाई मदान जी, राजबाई भगत जी, श्रीमती करतारी भगत, श्रीमती लाजवंती बाई, श्रीमती फूलाबाई जुनेजा, श्रीमती सरस्वती भगत, श्रीमती कुलवंती सलूजा, श्रीमती दयावंती, श्रीमती किरकोबाई जी, मुरलीबाई कालड़ा, श्रीमती कुलवंती सिलाना, श्रीमती विद्यावंती, सुदेश जुनेजा, श्रीमती लाज रानी चुप, श्रीमती पुष्पा गिरधर, श्रीमती सगला कालड़ा, सुरेश धूड़िया जी, स्वर्णा मोंगा जी, श्रीमती सगला सलूजा जी, श्रीमती सत्या भगत जी, श्रीमती सावित्री खुराना जी, श्रीमती शारदा मिड्ढा जी, श्रीमती नीरू खुराना जी, श्रीमती राधा खुराना जी, कांता खुराना जी और बाबा जमुनादास जी के परिवार में आपके दो बेटे धामवासी मुकुंदास जी सिलाना और पूरनचंद जी सिलाना थे और बेटी के रूप में जो लाड प्यार पाया था धामवासी दयावंती गिरधर और श्रीमती संतोष गिलोत्रा जी ने। तो आज हम इन सब के चरण कमलों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपके ही आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। आओ सुंदर साथ जी मिलकर, आओ सुंदर साथ जी मिलकर मेला रे मनाएं, सतगुरु याद मनाएं। आओ सुंदर साथ जी मिलकर मेला रे मनाएं, सतगुरु याद मनाएं। आवा गया राम जी के हम मिलकर गीत गाएं, सतगुरु याद मनाएं। आवा गया राम जी के हम मिलकर गीत गाएं, सतगुरु याद मनाएं। सन 1947 था मलकास खड़ा, मिट कुमरी में था बाबा श्री दयाराम जी धाम। दूर दूर से साथ आता ये दर्शन किया, भजन कीर्तन होत रात दिन आनंद और उल्लास। आओ सुंदर साथ जी मिलकर मेला ये मनाएं, सतगुरु याद मनाएं। सुंदर साथ जी चलते हैं मनकाहास की पावन धरती की ओर, जहाँ पर बाबा जी का दरबार सजा है। उपस्थित सुंदर साथ प्रेममयी वाणी चर्चा में है। बाबा जमुनादास जी अपने सुंदर साथ के संग बाबा जी के दरबार में चर्चा वाणी करते हैं और उसका रस सभी सुंदर साथ ले रहे हैं।
और इसी समय हमारे बड़े महाराज जी सर्वश्री राम रतन दास जी महाराज जी का आगमन होता है मलका हास के ओर। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय हो, श्री सद्गुरु महाराज की जय हो, श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। बड़े महाराज जी का आगमन होता है, सब सुंदर साथ उनके स्वागत के लिए प्रणाम करता है और कहता है स्टैंड वाला दे दो, आप स्टैंड वाला, आप स्टैंड वाला। माइक पास में रखना बेटा। हाँ बोलिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कैसे हैं आप सब? सुंदर साथ जी, इस समय देश में बंटवारे की आशंका बनी हुई है, इसलिए आप सभी को किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। वैसे आप सभी शेरपुर आश्रम भी जा सकते हैं। हाँ जी महाराज जी, आप ठीक कहते हैं, ऐसा ही करेंगे। और सभी सुंदर साथ अत्यंत भाव से भजन कीर्तन का आनंद लेता है। तो चलिए सुनते हैं मलका हंस का भजन। आज हमारे लब के ऊपर घूम रहा है जाए हर सुबह और हर शाम मेरा प्रणाम बाबा दयाराम, बाबा दयाराम। आज हमारे लब के ऊपर घूम रहा है एक नाम बाबा दयाराम, बाबा मिल जाएगा उन सबको मैं बाहर सारी सांसों की पूंजी मिल जाएगा उन सबको मैं बाहर इस दरिया से मौजूद आज भी अपनी सांस में लुटा देगी तेरी लुटा देगी यादों में बस आज हमारे लव के ऊपर घूम रहा है
एक शंका थी दिल में आई, कर दी जाहिर बात, हो सकता है बंटवारा हो भारत का कुछ दिन के बाद। चलो शेरपुर चले चलो, यहाँ होगा खून खराबा, संकट में सब घिर जाओगे, छूटेगा सब घर द्वारा। चलते चलते जो बात कह गए, सच हुई सब ज्यों की त्यों, हुआ विभाजन देश का छूटा, छूट गया सब ज्यों का त्यों। लूटपाट हत्याओं का सिलसिला चला न रुकने वाला, जिसको पाया उसको मारा, लूट लिया धन माल था सारा। भागो भागो की चिल्लाहट से गूंज रही थी धरती सारी, आग की लपटें चहुं ओर जल रही, बेशर्म हुई इंसानियत सारी, बेशर्म हुई इंसानियत सारी। अच्छा ये समझ गया। इस प्रकार सभी सुंदर साल बहुत से संकट में घिर गए, कैसे जाएं कहाँ जाएं, एक बहुत बड़ा प्रश्न सब सुंदर साल के मन में था। तभी बाबा जमुनादास जी कहते हैं, अरे भाई सुना, देश का विभाजन हो रहा है, पूरे शहर में दंगे हो रहे हैं, चलो चलो जल्दी करो, हमें भी निकलना होगा। बाबा जी कैसे चले, सामान का क्या करें? अरे छोड़ो सब सामान, कुछ जरूरी सामान बांध लो, बर्तन आदि, बाकी तो हमें जान बचानी है। पर बाबा जी हम जाएंगे कहाँ इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर? अरे तुम्हें याद नहीं, बाबा जी शेरपुर बुला रहे थे, चलो चलो शेरपुर चलते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा बाबा जी, पन्ना भी तो चल सकते हैं हम। इस प्रकार सभी सुंदर साहब ने विचार विमर्श किया और थोड़ा थोड़ा सामान लेकर, जरूरी सामान लेकर चल देते हैं। देश छूटा, जगह छूटी, व्यापार छूटा, सब सुंदर साथ बिना किसी दिशा के चल देते हैं। सुंदर साथ जी चलिए, अपना अपना सामान लेकर चारों ओर था शोर मचा, सभी लोग थे दौड़ रहे। ऐसे में श्री जमुनादास के दिल में भाव भरिए जाना, जाऊं छोड़ जरूर साथ को, ऐसा नहीं मैं अभागा, ये तो मेरे संग चलेंगे, चाहे छूटे सारे, नहीं चाहिए बर्तन भाटा, ये मेरे जीवन के सहारे। तुरंत ही वाणी को सहेज के बिस्तर में था लपेट लिया, धरा बिस्तर शीश कमल पर, आगे की ओर कूच किया। बोलो श्री प्राणनाथ बाबा जमुनादास जी की। सुंदर साहब जी इतने दर्दनाक दौर से गुजरकर जहां अपनी जान की लोगों को पड़ी थी, बाबा जमुनादास जी ने राज्य को सबसे प्रमुख समझा। हस्तलिखित स्वरूप साहब को अपने सर पर रखकर बिस्तर में लपेटकर लोगों ने कहा भी कि कैसे बाबा जी ले चलोगे, कोई इसको छोड़ेगा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बिस्तर में लपेट के कह दूंगा ये तकिया है। ऐसा करके हस्तलिखित स्वरूप साहब लेकर और चल पड़े और कानपुर की धर्मधाम पर आई। ये आत्म थी प्रकाशवंती। इन्होंने अपनी आत्म का नाम भी परख लिया था कि मैं प्रकाशवंती आत्म हूँ। ये थी आत्म परम धाम की प्रकाशवंती था जिनका नाम। इतनी धन धन उतनी धन धन, धनी पर हुई यूं कुर्बान। कठिन डगर थी, घड़ी मुश्किल थी, पर था हौसला उनका बुलंद। हर पल धनी जी संग चले थे, परम धाम का था संबल। दिन बीते अंधकार छटा, रोशनी की किरण थी आई। कानपुर की धर्मधरा पर वाणी की गूंज उठी शहनाई। नाम था जिसका हैलट नगर, आज कहते गोविंद नगर। एक छोटा सा कमरा था, मिला बहुत जो मेहनत कर। पधराया वाणी को जब सुंदर साथ उमड़ आया, लाजवंती राजबाई के संग और साथ भी दौड़ आया।
होने लगी अब सेवा पूजा, मंगल संध्या आरती शयन, भजन कीर्तन और चर्चा में साथ हो रहा खूब मगन। सुंदर साथ जी इस प्रकार एक छोटे से कमरे में गोविंद नगर, जिसको पहले हैलट नगर कहा जाता था, वाणी को पधराया गया। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। आज आज मेरे घर राज पधारे, बाबा जमुनादास जी ने अपने ही घर में श्री मुखवाणी की पधरावनी की। सब सुंदर साथ आने लगा, भजन कीर्तन होने लगा और अब तो हर शनिवार को महिला सत्संग भी होने लगा। श्रीमती लाजवंती सुखिलजा, श्रीमती संतोष भगत जी, सरस्वती भगत जी, लाजवंती चुप, श्रीमती श्यामबाई मदान, जनक कालड़ा आदि कई महिला सुंदर साथ प्रातः 11 बजे मंदिर में आने लगे। बाबा जमुनादास जी तो जागनी सेवा के लिए कभी 6 माह यहाँ तो कभी 6 माह बाहर गुजरात और ग्वालियर में भी जाया करते थे। उनके वस्त्र अत्यंत सादे, गले में एक छोला और एक माला, और जब वह मंदिर में रहते तो स्वयं को अंगना जानकर वैसी ही सेवा करते थे। बोलिए बाबा जमुनादास जी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धीरे धीरे समय था बीता, हुआ 1 बरस पूरा, भंडारा सतगुरु का करना, साथ में दिल में है धारा। चलो चलो घर घर जाकर कुछ धन सामान ले आते हैं। सुंदर साथ जी उस समय धन वगैरह कुछ इतना पर्याप्त नहीं था, सब कुछ तो वहीं छोड़ा है। तो सुंदर साथ ने घर घर जाकर किसी ने आटा दिया, किसी ने दाल, किसी ने चावल, और पहली बार पहले वार्षिक उत्सव की तैयारियां होने लगी। चलो चलो घर घर जाकर कुछ धन सामान ले आते हैं, होगी सारी व्यवस्था, ऐसी गली गली अब जाते हैं। किसी ने आना, किसी ने दुआनी, किसी ने आटा डाल दिया, भर भर झोली दौड़ दौड़ के साथ खुशी से ले आया। मिलकर सभी सुंदर साथ ने भोजन लंगर तैयार किया। सबसे पहले बड़े भाव से भोग लगाया। सभी नर नार सबसे पहले अपने हाथों से महिला सुंदर साथ ने लंगर बनाया था और राज्य महाराज को अरुगाया था। अब सुंदर साथ जी वार्ता कर रहे हैं। कलश जी, अरे भाई उठ के, अरे भाई सुना, 1 वर्ष हो गया मंदिर बने, अब क्या करना है? करना क्या है, बड़े धूमधाम से सतगुरु जी का मेला मनाएंगे, दूर दूर से वाणी चर्चा करो तथा संगीतकारों को भी बुलाएंगे। क्या मेरा तो यह सुझाव है कि अखंड पाठ भी रखे जाने चाहिए मंदिर में। पर पाठों की सेवा कैसे हो? अरे भाई चिंता क्यों करते हो, हम सभी सुंदर साथ मिलकर सेवा करेंगे। रात में युवा सुंदर साथ मंदिर में ही सो जाया करेंगे और हम बारी बारी पाठ भी पढ़ लिया करेंगे। बिल्कुल सही कहा जी। राज्य की मेहर से हम ऐसा मेला मनाएंगे कि दूर दूर तक लोग याद करेंगे। और हम प्रभात फेरी भी निकालेंगे। क्या बात। हाँ जी, प्रभात फेरी के साथ साथ राज्य की शोभा यात्रा भी निकालेंगे और गली गली भजन नामते करते हुए राज्य को रिझाएंगे। रंगों का छीलना, होली, कांची में पूरे की प्रसाद की भी व्यवस्था रखेंगे। हाँ हाँ चलो चलो सबको इकट्ठा करो, व्यवस्था तैयारियां करनी है। और इस प्रकार सुंदर साथ ने पहला वार्षिक उत्सव की
बहुत जोर शोर से तैयारियां की और 108 अखंड पारायण रखे जाते थे इस मंदिर में। 108 अखंड पारायण, और आप लोग रात्रि में सोते थे यहीं पर, पाठ की बारी आती थी और सब सुंदर साथ इतने भाव से उन पाठों का वाचन करते थे। अब जैसा कि फेरियों की बात हुई, सन 1948 में ये वार्षिक उत्सव की तैयारी हुई, धीरे धीरे भंडारे का दिन आ गया। अब फेरी की सब सुंदर साथ तैयारी करते हैं जोर शोर से। इस प्रकार समय बीतता गया। सन 1954 आया, धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा था और इस वर्ष पहली बार कानपुर मंदिर की धर्मधरा पर पूजनीय महाराज श्री राम रतन दास जी पधारे थे। समय और सुंदर साथ उनकी चर्चा करते हैं। अरे भाई सुना, इस वर्ष मेरे पर बड़े महाराज जी आ रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है। धन धन भाग हमारे जो उनके दर्शन होंगे। महाराज जी तो साक्षात प्रेम का स्वरूप है। सबके दिल की बात पहले से ही जान जाते हैं वो। अरे वो देखो, महाराज जी आ गए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री सद्गुरु महाराज 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 की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। ये आगे दे। श्री राम रतन दास साहेब आपकी सदा ही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। 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 प्रणाम जी महाराज जी, विराजिए। लीजिए महाराज जी, थोड़ा जलपान ग्रहण करिए। महाराज जी थोड़ा विश्राम कर लीजिए, बहुत दूर से आए हैं आप। महाराज जी, इस पर चर्चा वाली थोड़ी ज्यादा कीजिएगा। इसे सुनने में आत्मा को बड़ा चैन मिलता है। अरे भाई, सब होगा। सदगुरु महाराज सब आनंद मंगल करेंगे। जाओ, सुंदर साथ इकट्ठा करो, आस पड़ोस सबको बुला लाओ। महाराज जी, आप तो जानते ही हैं कि मंदिर बहुत छोटा है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करने में मुश्किल होगी। अरे भाई, फिक्र क्यों करते हो? देखना, धनी की मेहर से एक दिन यही मंदिर विशाल रूप ले लेगा। सभी को प्रेम से जोड़ो, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अब गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सभी को प्रेम से गले लगाओ। इस प्रकार
सन 1954 का आया, इस धर्म धरा पर ध्वज लहराया। श्री राम रतन जी के चरण कमल से मंदिर आंगन था महकाया। बात कही वो सच ही हो गई, मंदिर बन गया अति विशाल। नव निर्माण का हुआ भंडारा, ना थी जिसकी कोई मिसाल। इस प्रकार सन 1955 का साल अत्यंत दुखद था। हमारे बीच से परम धाम की वो आत्म प्रकाशवंती अपने नश्वर तन को छोड़कर अपने प्रीतम से जा मिली। जी हाँ, बाबा जमुनादास जी का धाम गमन हुआ और वह आत्म हमें अपनी रहनी से दिव्य संदेश दे गई कि हे सुंदर साथ जी, यदि आप चाहो तो आप भी अपनी परात्म का स्वरूप जान सकते हो, अपनी वासना की पहचान कर सकते हो, जैसा कि उन्होंने अपने निज स्वरूप की पहचान कर ली थी और अपनी आत्म का नाम प्रकाशवंती परख लिया था। श्री जमुनादास जी की सूरत बदी अब धनी की ओर, झूठा चोला छोड़ चली आत्म अब निज घर की ओर। न आंखों से विदा किया, न प्यार हम ऐसा पाएंगे, सदा रहेंगे सबके दिल में, उन्हें कभी न भूल पाएंगे। इस प्रकार सुंदर साथ जी धीरे धीरे समय बीतता गया। सन 1961 का समय आया। सदगुरु महाराज जी राम रतन दास जी के वचन सत्य हुए और अब तक सुंदर साथ जी के कठोर परिश्रम और सहयोग से मंदिर का नव निर्माण हो चुका था। सभी सुंदर साथ ने अपने हाथों से इस मंदिर की एक एक ईंट को लगाया था और फर्श को अपने हाथों से घिसा था। सुंदर साथ जी उस समय मशीनें नहीं होती थी, चिप्स के फर्श बनते थे और यदि याद हो तो उस पर सीमेंट की एक परत होती थी, उसको घिस घिस के, जो पत्थर होते हैं उनसे घिस के उसको चमकाया जाता था। ऐसा सुंदर साथ ने प्रयास किया था इस मंदिर के नव निर्माण में। सन 61 था जब है आया, चली फेरियां गली गली, होली के रंगों से खेली, खूब रामते टोली टोली, सजी पालकी धाम धनी जी की। अब सन 1961 का महोत्सव बहुत बड़े स्तर पर सुंदर साथ ने मनाया था और हाथी पर धनी की पालकी पर उनको विराजित करके उनकी शोभा यात्रा को निकाला था। श्री नाथ प्यारी की जय हो, श्री सदगुरु महाराज की जय हो। सजी पालकी धाम धनी की हाथी पर था किया विराज, झूमते गाते साथ चले बोले जय जयकार। नत्था सिंह और जगन्नाथ जी के गूंज रहे थे मीठे स्वर, दूर दूर से साथ था आया, हर ओर जोश की बनी कहर। श्रीनिवास मधु और MC राज ने मचा रखी थी ऐसी धूम, हरि मंदिर और मोहल्ले से सब दौड़े आते झूम झूम। आम लंगर भी होने लगा, भरे कांची के ड्रम ही ड्रम, डंका बजा सतगुरु के नाम का, भजन कीर्तन और मृदंग, भजन कीर्तन और मृदंग। बहुत अच्छा।
सुंदर साथ जी, सन 64 का दिन था आया, हुए सतगुरु की अंतर ध्यान। इस समय बड़े महाराजी राम रतन दास जी का अंतर ध्यान लीला हुई थी। चांद प्रेम का बन खिले सतगुरु श्री राम रतन जी मेहरबान। सतगुरु तुम्ही तो हमारी आत्म को जगाने वाले, माया से काढ़ आत्म को निज धाम ले जाने वाले। कर ना सकेंगे अदा कभी आपकी मेहरबानियां, बढ़ती ही जाती हर घड़ी आपकी ये कदरदानियां, आपकी ये मेहरबानियां। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री सतगुरु महाराज की जय हो, श्री सतगुरु महाराज की जय हो। सतगुरु जी के अंतर ध्यान के पश्चात सभी के दिलों में शून्य छा गया। सब चारों ओर वीरांगी ही वीरांगी। अब कौन हमें प्रेम से गले लगाएगा, भूली हुई रूहों को कौन राह दिखाएगा। ऐसे में इश्क इलम की ध्वजा को थामा अब आए सरकार श्री, बीतक वाणी चर्चा करके साथ जगाया घड़ी घड़ी। जोश भरी चर्चा करके सरकार जगाए बारी बारी, जोश भरी चर्चा करके सरकार जगाए बारी बारी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री सतगुरु महाराज की जय हो, श्री सतगुरु महाराज की जय हो, श्री सतगुरु महाराज की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री सतगुरु महाराज की जय हो, श्री सतगुरु महाराज की जय हो, विजयानंद स्वामी की जय हो, विजयानंद स्वामी की जय हो। बोल बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। सुंदर साथ जी, धीरे धीरे समय बीतता गया और वर्ष 1970 था जब मंदिर में विशाल महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चलने लगी। और इस समय आदरणीय भापा जी, जिनको हम पहले प्यार से कहते थे, अब हमारे सरकार श्री, जिनको हम लाड से बोलते थे, कानपुर के धरा पर वाणी गायक प्रोफेसर प्रकाश जी के साथ मंदिर में पधारे। बड़ी संख्या में सुंदर साथ उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़ा। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सरकार श्री जी। प्रणाम जी सुंदर जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बड़े महाराज जी के पास तो बस आप ही हमारा सहारा है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करिए। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। पहले आप पहचानो रे साधो। सुंदर साथ जी, पहले आप पहचानिए हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां हमें जाना है। बिना इस रूढ़िवार और कर्म कांड के माया जाल को छोड़े हम अपने परम धाम को नहीं पा पाएंगे, हम अपने धनी से मुलाकात नहीं कर पाएंगे। जब तक हम इस माया की नींद में सोए हुए हैं, हम अपने वतन की पहचान नहीं कर पाएंगे। पर सरकार जी, ये माया हमें बार बार घेर लेती है, हम इस माया को कैसे छोड़ें? एक बात बताइए सुंदर साथ जी, माया ने हमें पकड़ रखा है या हमने माया को? इस रुमाल को देखिए, इसने हमें पकड़ा है या हमने इसे? जब चाहे छोड़ दो। आप ठीक कहते हैं सरकार श्री, पर फिर हम आधार किसका लें? वाणी का। वाणी पढ़ो, मंथन करो, चिंतन करो। पर ये वाणी हमें समझ नहीं आती, कुछ उपाय बताइए। अरे अरे सुंदर साथ जी, चिंता मत करिए, यदि धनी का हुक्म हुआ तो वाणी का भी टीका कर देंगे। अब क्या ऐसा भी हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो हम धन्य धन्य हो जाएंगे। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री सतगुरु महाराज की जय हो। और इस प्रकार सरकार श्री जी के वचन सकते हुए धामधनी जी के हुक्म और जोश से सरकार श्री जी के द्वारा न केवल श्री कुलजम स्वरूप वाणी का टीका हुआ, बल्कि उनके द्वारा स्थान स्थान पर जागनी शिविर भी लगाए गए, जिसके फलस्वरूप वाणी घर घर पहुंची। अब सुंदर साथ वाणी पढ़ने लगा था, मंथन करने लगा था और आत्म जागृति के पथ पर आगे बढ़ चुका था। बहुत बड़ा उपकार है सरकार श्री जी का सुंदर साथ पर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सन 75 में ये धरती फिर से यूं धन धन हुई, करनाल धाम की पुण्य धरा से मेहर की बरसात हुई। महाराज जवाहर दास जी पधारे, खुशियों के थे दीप जले, उनकी मुखवाणी चर्चा सुनकर साथ के थे दिल यूं खिले।
चला सिलसिला यूं ही तब से साल महीने बीत रहे। सतगुरु की कृपा से देखो सुंदर साथ हैं रीझ रहे। कृष्ण नाम की महिमा के स्वर श्री कृष्णानंद महाराज जी लाए। करनाल धाम के प्रेम प्यार को सुंदर साथ में रहे लुटाए। सुंदर साथ में रहे लुटाए। सुंदर साथ जी महाराज श्री जवाहरदास महाराज जी पधार रहे हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। सतगुरु महाराज की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। सतगुरु महाराज की जय हो। श्री सतगुरु महाराज की जय हो। विजयनाथ स्वामी की जय हो। विजयनाथ स्वामी की जय हो। विजयनाथ स्वामी की जय हो। महाराजा जवाहरदास जी की जय हो। महाराज जवाहरदास जी की जय हो। महाराज जी पधार चुके हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, विराजिए। महाराज जी चर्चा आरंभ कर देते हैं और सुंदर साथ बहुत रीझ कर उनके वचन सुनते हैं। और सुनाइए सुंदर साथ जी, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल है महाराज जी, लेकिन हम अपने मूल घर को भूले हुए हैं। कृपया हमें और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। सुंदर साथ जी, ये खेल ही कुछ ऐसा है, इसमें बहुत आकर्षण है, पर धनी हमें बार बार जगा भी तो रहे हैं, वाणी के रूप में कई संदेश भी तो भेज रहे हैं। हाँ जी महाराज जी, वाणी तो हम सभी पढ़ते हैं, परंतु जब तक पढ़ते हैं तब तक ही उसका असर रहता है, उसके बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। आप ही बताइए हम क्या करें? महाराज जी, हमें कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे कि हमारी सुरता हर पल मूल मिलावे में ही लगी रहे। इसके लिए तो चर्चनी चितवनी करनी होगी और बहुत मेहनत भी करनी होगी। लेकिन हमें चर्चनी समझ नहीं आती। अरे अब तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है इसे सीखना। श्री धामधनी की अपार मेहर से अब आप सभी के लिए ये सरल चित्रों वाले प्रदर्शन भी तैयार करवा दिए हैं, जिनकी कुछ प्रतियां मैं साथ लाया हूँ। महाराज जी, हम तो धन्य धन्य हो गए। आपका ये उपकार हम सदा याद रखेंगे, पर इन्हें हमें समझाएगा कौन? मंदिर में वो पुजारी जी है ना, श्री बालकृष्ण जी, उनसे समझते रहना। पुजारी जी जरा यहाँ आइए। जी महाराज, आया। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री बालकृष्ण पुजारी जी की जय हो। इन सभी सुंदर साथ को चर्चनी सिखाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा, राजी का जैसा हुक्म होगा, मैं सेवा में हाजिर रहूंगा। और इस प्रकार सुंदर साथ चर्चनी सीखने के लिए मंदिर आने लगे। सौम्या, पुजारी जी कैसे हैं आप? माइक रखें, फिर से बोलो। प्रणाम। प्रणाम पुजारी जी, कैसे हैं आप? अरे अरे, आइए सुंदर साथ जी, मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? प्रणाम पुजारी जी, महाराज जी कह गए थे नक्शा सीखना है। कितने बजे आए मंदिर सीखने? रोज शाम को 4 बजे आ जाइएगा। महाराज जी प्रदर्शन दे ही गए हैं, मैं सिखाने का प्रयास करूंगा, पर ज्यादा सुंदर साथ इसकी इच्छा रखते नहीं हैं। जब उनका समय आएगा तो वो भी सीख लेंगे। आप हम लोगों को तो अवश्य ही सिखा दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जैसे धनी का हुक्म, आप लोग आ जाइएगा। और इस प्रकार आदरणीय पुजारी श्री बालकृष्ण जी ने चर्चनी सिखाने की इस अनमोल सेवा को कर अपना जीवन धन्य धन्य किया। और सीखने वाले सुंदर साथ जी के दिलों में भी परम धाम की शोभा सुंदरता अब बसने लगी थी। अपनी सेवाओं को करते हुए पुजारी जी ने अंतिम श्वास भी इसी मंदिर में दी। पुजारी बालकृष्ण जी की सेवा अनमोल थी और थी खरी खरी। चर्चनी चितवनी की प्रेम प्यारी सब साथ ने पी थी भरी भरी, सब साथ ने पी थी भरी भरी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बालकृष्ण पुजारी जी की जय। सुंदर साथ जी, इस प्रकार जवाहरदास महाराज जी का बहुत बड़ा उपकार हम सुंदर साथ पर है, जिन्होंने अपनी कसमी से रहनी से चितवनी से न केवल परम धाम के कण कण की शोभा का दीदार किया, अपितु उसे सुंदर साथ के वास्ते भी सरल चित्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया, जिससे समस्त सुंदर साथ आज भी परम धाम की चर्चनी और चितवनी में लगा हुआ है। इसके पश्चात दिसंबर 1998 में मंदिर के पुनर्निर्माण विस्तार के बाद
सुंदर साथ के दिल में आई और जिसे धाम धनी ने पूर्ण किया। परमहंस महाराज श्री सदानंद जी के कर कमलों द्वारा। श्री सदानंद महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, सद्गुरु महाराज की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री सद्गुरु महाराज 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 की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सब कैसे हैं? हम सब कुशल मंगल हैं महाराज जी, आप कैसे हैं? मैं भी राज जी की मेहर से बहुत कुशल मंगल हूँ। महाराज जी कुछ चर्चा वाणी कीजिए। धामधनी तो पूर्ण प्रेम के स्वरूप है और प्रेम से ही हम सबको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हमें कृष्ण नाम के प्रेम और भाव की रसधारा में बहना होगा और महामती श्री प्राणनाथ जी के सुख शीतल करु संसार के संदेश को जन जन तक पहुंचाना होगा। उचित कहा महाराज जी, हम सबको प्रेम से ही रहना होगा। जी सुंदर साथ जी, जिस प्रकार महाराजा छत्रसाल जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, उसी प्रकार हम सबको भी अपने मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि मानते हुए प्रणामी धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। गुरुजी, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए सुंदर साथ जी, हम सभी को मिलकर श्री राजी महाराज की मेहर से निर्धन बेटियों के विवाह के लिए हम सब कैंप लगवाएंगे। दीनहीन प्राणियों के लिए कैंप लगवाएंगे। स्थान स्थान पर पोलियो आदि बीमारियों के इलाज के लिए भी कार्य करेंगे और आंखों के ऑपरेशन के लिए भी कार्य करेंगे। गौ रक्षा के लिए भी कार्य करेंगे सुंदर साथ जी। महाराज जी, आपकी सेवा में हम सब आपके साथ हैं। धन्य धन्य है ये सुंदर साथ जी। आज परमहंस महाराज श्री सदानंद जी के अथक प्रयास से कानपुर बिठूर में सतगुरु घर अपना घर आश्रम बना है, जहाँ मंद बुद्धि और दीनहीन प्राणियों के रहने की निःशुल्क व्यवस्था है और पूरे तन मन और धन से उनकी सेवा की जाती है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो। श्री सदानंद महाराज की जय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। इस प्रकार धीरे धीरे समय बढ़ता गया। प्रतिवर्ष बाबा दयाराम साहब जी की स्मृति में भंडारा चल रहा था और वर्ष 2002 से लगातार इस प्रेम की कड़ी को और मजबूत करने श्री करनाल धाम के गादीपति परम पूजनीय श्री जगतराज महाराज जी पधारते रहे हैं। महाराज श्री जी प्रेम और सरलता का संदेश लेकर आए और अपनी मधुर और शीतल वाणी से सबके दिनों में उन्होंने प्रेम की भावना को भर दिया। प्रेम प्यार की ये पताका फिर से यूं लहराई है। श्री जगतराज महाराज जी ने आकर प्रेम और प्रीति बढ़ाई है। निर्मल दिल में पिया बसते हैं, कर लो सब वाणी पे यकीन। सुंदर साथ हो, सुंदर बन जाओ, यही रहनी यही है रीत। प्रेम प्यार की खुशबू से अब मंदिर का हर कोना महका। फूलों की होली से अब तो साथ पर प्रेम क्यों है बरसा, साथ पर प्रेम क्यों है बरसा। श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। अरे भाई सुना, इस बार मेले पर महाराज जी आ रहे हैं कुछ विशेष संदेश लेकर। कैसा संदेश? ये है कि सब विवादों को छोड़ो, मिलकर रहो और सब मिलकर सद्गुरु की याद मनाओ। मनन इसीलिए हमने होली का कार्यक्रम भी रखा है इस बार।
क्योंकि होली से रंगों में रंग मिल जाते हैं और दिल से दिल। अरे वो देखो महाराज जी आ गए, सब स्वागत के लिए चलो। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री सद्गुरु महाराज 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 की, श्री सद्गुरु महाराज की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्री सद्गुरु महाराज की जय हो, श्री सद्गुरु महाराज की जय हो। पधारिए महाराज जी, प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, सुन लीजिए महाराज जी का संदेश है। भाई देखिए, थोड़ी शांति बनाए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चल बेटा। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, कैसे हैं आप सब? चलिए कुछ चर्चा वाणी कर लेते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय। प्यारे सुंदर साहब जी, हम सभी को प्रेम से रहना चाहिए। हमारे प्रणामी धर्म का मूल ही प्रेम है। हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति है। खासकर हमारे युवा सुंदर साथ को आगे आना चाहिए और धर्म कार्यों में समर्पित रहना चाहिए और सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहना चाहिए। जैसा श्री महामती जी ने अपने वचनों में कहा है, उसी प्रकार अपना आचरण भी करना चाहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय हो, सतगुरु महाराज की जय हो। महाराज जी, आपके आने के पूर्व ही हमने होली और झीलने की तैयारी कर ली है। अब आप हमें धनी जी के प्रेम में रंग दीजिए। जी बिल्कुल, राज जी महाराज जी हम सभी पर मेहर बरसाएंगे। कहीं कोई द्वेष नहीं, कहीं कोई विवाद नहीं, केवल और केवल प्रेम ही प्रेम। और सदगुरु जी का भी हृदय इस भावना पर गदगद हो उठा और खूब खूब प्यार और आशीर्वाद समस्त सुंदर साथ पर लुटाया।
सुंदर साथ जी, तब से हम प्रतिवर्ष के धर्मधरा पर पूजनीय महाराज श्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में ये भंडारा बहुत धूमधाम हर्ष उल्लास से मनाते चले आ रहे हैं। मंदिर के निर्माण से लेकर विस्तार तक के सारी इस यात्रा में हमारे पूर्वजों ने बहुत त्याग किया, बहुत परिश्रम किया और उनके प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उस परंपरा को चलाने वाले हमारे ये आज की सुंदर सारी पीढ़ी नमन के योग्य है, जो 75 वर्षों से इस परंपरा को उतने ही जोश और उल्लास से निभाती चली आ रही है। तो चलिए सतगुरु की याद में ये मेला हम मनाते हैं। मेला लगा हुआ है सतगुरु तेरी गली ये कार्यक्रम का कंसेप्ट जो बनाया ममता जी ने, उसके लिए तो ढेर सारा धन्यवाद और शुभकामनाएं आपके लिए। और कविता की शैली में आपने प्रस्तुत किया। राज जी ने आपको बहुत बड़ा एक बड़ी नियामत दे रखी है कि आप उसको कविता रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी से ये नहीं बन सकती। और जो प्रस्तुति है बहुत ही टचिंग, जिसको कह सकते हैं हृदय को द्रवीभूत कर दे, ऐसी प्रस्तुति रही है। देखिए, बहुत ज्यादा साधन नहीं है, फिर भी हर किसी को ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम मलकाहंस में मिल रहे थे, जमुनादास जी महाराज के साथ में यहाँ जो आनंद किया, उनका धाम भवन, फिर सदगुरु का आना, गुरुजनों का आना। देखिए सुंदर साथ जी, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी भावना से इस पौधे को लगाया। आज एक वृक्ष रूप में है, फल भी दे रहा है, पर फिर भी मैं एक दो चीज और कहना चाहूँगा। आज उसके साथ साथ थोड़ी विकृति भी है। हमें उस परिस्थिति को याद करने की आवश्यकता है, उसको स्मरण में लेने की आवश्यकता है। कितनी तपस्या, जब विभाजन हुआ, देखिए कितना बहुत भयंकर परिस्थिति थी। और यहाँ तो उतना स्पष्ट दिखाया नहीं गया होगा, आप लोगों ने सुना भी है और मैंने भी सुना है कि अपनों को अपने सामने मरते हुए देखा, अपनी बहन बेटियों को खींच करके ले गए, वो नहीं बचा सके, हम नहीं ला सके उनको। और कई माता, एक माता मुझे जालंधर में मिली थी और वो उठ नहीं सकती थी, यूं थी। तो मैंने कहा ये कैसे ऐसा हुआ, क्या है ये कारण? तो बोलते हैं जब विभाजन का ये विभीषिका चल रही थी, भयंकर परिस्थिति चल रही थी, लोग आतताई दुष्ट लोग घरों से बहन बेटियों को खींच करके ले जा रहे थे। खुद को बचाने के लिए दौड़े दौड़े वो मलकांस मंदिर में पहुंची, और वहां पहुंची तो वहां भी घुसने लग गए लोग। तो वो मां ऊपर चढ़ गई, छत पर चढ़ गई, तो लोगों को आते हुए देखा, तो उसने छत से छलांग लगाया तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। उस समय की टूटी हुई। मैं अभी मतलब आज से 15-17 साल पहले जालंधर गया था, वो माता को मैं उनके दर्शन कर पाया। कहने का मतलब कितनी
भयंकर परिस्थिति से हमारे गुरुजनों ने, हमारा श्री जमुना दास जी ने स्वरूप साहब को माथे पर, चाहे सब कुछ लुट जाए, देखिए वहां भी व्यापार था, बिजनेस था, व्यवस्थित रहते थे, जमीन जायदाद थी। मैं आप सबको कहना चाहूंगा, ऐसा कहा जाता है मलकाहांस में मंदिर की जमीन करीब करीब 1300 एकड़ जमीन थी। कितनी? 1300 एकड़, 1200 शायद 98 एकड़, कुछ हमारे पास दस्तावेज है, रिकॉर्ड है। सब ये सुंदर साहब के बाबा दयाराम साहब जी, उससे भी पूर्व बाबा दयाराम साहब जी के समय तो एक लहर सी चल गई थी, और गुरुजनों को देख करके, उनकी तपस्या को देख करके लोगों ने अपने जायदाद देना प्रारंभ किया, मंदिर के नाम कर देना प्रारंभ किया। तो ऐसी परिस्थिति में मंदिर समृद्ध था, 5 मंजिला मंदिर था। आप लोगों को मंदिर का दृश्य दिखाई दिया, ये तो अब खंडहर रूप में है। इंटरनेट के माध्यम से मैं तो कहूँगा ये तकनीकी व्यवस्था को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज हम देख लेते हैं मलकाहांस मंदिर आज भी कुछ रूप में खड़ा है, पर 5 मंजिला मंदिर, और आचार्य धर्मदास जी महाराज जी, बाबा लक्ष्मीदास जी, जिन्होंने 60-65 वर्षों तक करीब करीब वाणी की तालीम की व्यवस्था चलाई, वो सब तालीम सीखी है महाराज श्री धर्मदास जी ने भी, वो मलकाहांस में जाकर एक बहुत बड़ा केंद्र था, वो सब कुछ छूट गया। कितने जमीन जायदाद के लोग सब छोड़ करके आए, और धर्म को बचाने के लिए भले सब कुछ छूट जाए, पर स्वरूप साहब को छुपा करके लिया है, वाणी को छुपा करके लिया। आप आज भी सेवा में वो वाणी पधराई हुई है, और ऐसी ही वाणी करनाल में भी पधराई हुई है सुंदर साहब जी। तो ये जो तपस्या सुंदर साहब ने की, अपनों को खोया, और कहाँ जाना कोई निश्चित नहीं था, शून्य मन से निकले, कहाँ जाएंगे और कहाँ टिकेंगे कुछ नहीं पता। करते करते करते, जैसे महाराज श्री रामरतन दास जी ने पहले से इशारा कर दिया था, क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान को जानने की क्षमता उनके अंदर थी, उनकी तपस्या इतनी विशेष थी। इसी तरह से तीर्थों में मैंने ये भी सुना, नौतनपुरी धाम में भी बहुत सारे सुंदर साध ने आसरा लिया, और 3-3 वर्ष तक रहे। कई बच्चों की शादियां भी वहीं अंदर ही अंदर नौतनपुरी धाम में कर दी। मेरे को 1-2 ऐसे बुजुर्ग मिले थे, अब शायद वो धाम चले गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने धर्म स्थानों में आसरा लिया, फिर वहां गए, बच्चों को छोड़ा, लोगों ने फिर रोजी रोटी कमाना। उस समय सरकार ने भी काफी बड़ी व्यवस्था रखी थी, कोई भी उधर से आए हुए व्यक्ति को रेलवे में टिकट नहीं रखा। कितने वर्षों तक ऐसा रहा, टिकट नहीं की जाती थी। कहीं भी जाए, कोई भी कारोबार करना चाहे, अपनी रोजी रोटी कमाए, अपने घर की व्यवस्था कर सके, उसके लिए ये व्यवस्था सरकार ने भी दी थी। तो ऐसे में धीरे धीरे कुछ सुंदर साथ आप लोग यहाँ पहुंचे, आप लोगों के पूर्वज यहाँ पहुंचे। इसी तरह से जयपुर में आए, बहुत सारे सुंदर साथ फाजिलका में भी रह गए। जैसे ही पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस किया, एकदम बॉर्डर पास में ही है, फाजिलका में बहुत सारे सुंदर साथ रहे, रेवाड़ी में बहुत सारे सुंदर साथ रहे। अपनी रोजी रोटी कमा करके धीरे धीरे अपना गुजर बसर करने लग गए। ऐसे अब वो कठोर तपस्या से कम नहीं थी हमारे पूर्वजों ने की, पर धर्म को कभी इधर उधर होने नहीं दिया और पकड़े रखा, और उसकी ध्वजा को आगे बढ़ाने में जो कार्य उन्होंने किया है, मैं आप सबको कहना चाहूंगा, और मैं बच्चों से लेकर यंगस्टर को कहना चाहूंगा, बाबू ये धर्म ऐसे ही बचा नहीं है, इसको सामान्य मत समझो, इसको हल्के से मत लीजिएगा, और इसको ऐसे ही जाने मत दीजिए। आज की गंदी हवाओं में अपने आप को है ना लिपटा न लीजिएगा, क्योंकि आज विचित्र परिस्थिति है चारों तरफ। तो सक्रिय होकर के हमारे पूर्वजों के त्याग और तपस्या की कीमत को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, तब जाकर के मैं कहूँगा कि हमने क्या बोलते हैं अपने पूर्वजों की विरासत को संजोया है, और उसको हृदय से गले लगा करके हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये कहा जा सकता है। बहुत बहुत मैं ममता बहन जी को, पंकज जी को, और
जो भी इस नाटक में, ये तो नाटक केवल नाटक नहीं है, इस हकीकत को उजागर करने का जो कार्य किया है उसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और मैं तो थोड़ी सी और आशा बढ़ गई मेरी, हाँ, क्योंकि ममता जी को राज्य ने इतनी शक्ति दी है, इतना भाव भी दिया है, साथ ही साथ किसी भी परिस्थिति को वर्णन करने की कला इतनी अच्छी दे रखी है, लिखित में यह कलम में ताकत दे रखी है। हाँ, वो तो उनके साथ के बगैर तो चलेगा ही नहीं ना, पर कवित्व शैली में तुरंत तैयार करना है ना, ये बड़ी बड़ी क्षमता होती है। हर किसी में इस ऐसे करने की क्षमता नहीं होती, राज्य ने बख्शी है। मुझे आशा इस बात की नहीं है कि यहाँ मात्र है, मैं तो ये कहूँगा समाज के लिए काम आए ऐसी चीज आप कर सकते हैं। आने वाले भविष्य के लिए भी, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत कुछ हम दे सकेंगे, उसके लिए कुछ कुछ करते रहिए, शायद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, आप सबको बधाई है इस कार्यक्रम। बच्चों ने जो प्रस्तुति की है, वाह, मजा आ गया, है ना। बच्चों के लिए जोरदार जयकारे लगा दीजिए प्यारे सुंदर श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, साधु की, श्री जमुनादास जी की। देखिए, जमुनादास जी का परिवार मेरे घर से, उनके वंशज यही है, सिंघाना परिवार हमारे ही तो लोग हैं ना, हमारे ही तो पूर्वज हैं ना। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, ये शायद पोते की पड़पोते, ये पौत्र हैं, पोते हैं, इनके दादाजी हुआ करते। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैंने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भाग्यशाली होगी इस परिवार से संबंधित मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और मैं एक बात कहूँगा सुंदर साथ जी, कि हमारे पूर्वजों ने किया है तो उसकी कीमत को हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इंदु की बेटी, मैं जानता हूँ, इंदु की बेटी। तो सुंदर साथ जी, हमारे पूर्वजों की त्याग और बलिदान, उसकी कीमत को कभी नहीं भूली, बहुत बड़ी चीज है। और ये बहुत बड़ी भक्ति है सुंदर साथ जी, है ना। तो मैं विशेष करके हमारे सुरेंद्र जी को, क्योंकि ये जो भजन है ना, ये भजन हमें मलकाहस में पहुंचा देता है, उस दृश्य को देखने के लिए तैयार कर देता है हमारे मन मस्तिष्क को। देखिए, मैंने नहीं देखा मलकाहस, मैं तो 2001 से करनाल आया हूँ, है ना, पर ऐसा अनुभव कराते हैं ये भजनों के माध्यम से। मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि मलकाहस में क्या कुछ होता था। ये राज्य ने सबको क्षमता दे रखी, अपने अपनी क्षमता का उपयोग करके समाज में एक जागृति लाने का हम सबका कर्तव्य, उसको पूरा करते चले। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।